ये बात बताओ कि 10 मिनट में कुंडली में क्या दिख जाता है जो लोग कहते हैं कि 10 मिनट हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए 10 मिनट 20 मिनट वाली बातें मैं नहीं करता हूँ। आज से नहीं है वशीकरण। वशीकरण पुरातन काल से है, प्राचीन काल से है और बिल्कुल होता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा होता है, लेकिन आप नाम मात्र जैसे फोटो से वशीकरण ये नहीं होता। सबसे बड़ा झूठ मार्केट में जो एस्ट्रोलॉजी के लिए बोला जा रहा है, सबसे बड़ा मार्केट में झूठ यही है कि घंटों मिनटों में काम होता है। तो क्या उपाय करें कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर दे। आजकल ना बिजनेस बहुत कम चल रहे हैं लोगों के, है ना। तो अगर किसी का बिजनेस कम चल रहा हो, लॉस पे लॉस हो रहा हो, उसका क्या सोल्यूशन होता है। हस्बैंड वाइफ में ना बहुत बढ़िया रिश्ता चल रहा होता है, बट बेवजह मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, उसका सोल्यूशन क्या है। गरीब को अमीर बना सकती है एस्ट्रोलॉजी। गरीब को बिल्कुल अमीर बना सकती है, धनवान बना सकती है। उपाय नाल किस्मत बदली जा सकती है। उपाय जीवन में इतने महत्वपूर्ण हैं कि अपनी नकारात्मक एनर्जी को आपकी जिंदगी से दूर करके आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती हैं। वास्तु की ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए ना, साउथ वेस्ट च वॉशरूम होना कितना खतरनाक है। नकारात्मक ऊर्जाएं वहीं से शुरू होती हैं। ਸੋ ਵੀਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 80 to 90% ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਦਬ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ, ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਪਾਇਆਂ ਬਾਰੇ। ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਕਰੀਅਰ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਦ ਤੱਥ ਵਿਦ ਲੌਜਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ मनोज कुमार शर्मा। सर ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करते हैं साढ़े पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। मैंने ना पहले भी बहुत बार बात की है कि जो आपकी फील्ड है ना, इसमें बहुत कुछ चल रहा है आजकल। बहुत कुछ चलने के कारण यकीन लोगों का कम होता जा रहा है। क्या ये सच है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इतने लोग हैं यार, ये फील्ड ऐसा है कि जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी नज़र जरूर आएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहना चाहूँगा, अगर सच्चा ज्योतिष, सच्चा मार्गदर्शक वही है जो आपके जीवन में कुछ अच्छा ला सकते। और ज्योतिष एक रोशनी है, रोशनी अंधेरे में उजाला कर दे, उसको ज्योतिष कहा जाता है। क्या बात है। पर आजकल ऐसा नहीं हो रहा, अंधेरे को और गुम कर देते हैं। वो उपाय या तो उन्होंने खुद ने अपनाए नहीं है कभी, या उन्होंने कभी सिर्फ ऐसे लोग बता रहे हैं जिनको शायद नॉलेज नहीं है। वो उपाय का कोई फायदा नहीं है। फायदा उसी चीज का है जहां से आप किसी के जीवन में इंप्रूवमेंट ला सके। और नकारात्मकता इतनी भरी भी है, आज हर इंसान किसी ना किसी परिस्थिति से गुजर रहा है। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई अवसाद, कोई ना कोई डिप्रेशन उसको ले बैठा है। और मेरा इतना कहना है कि अगर आप उसके जीवन में कुछ अच्छा ला सकते हैं, एक ज्योतिष मेरे लिए एक मार्गदर्शक का जरिया है, ज्योतिष समाज सेवा का जरिया है। अगर आपकी बात करें, आपको कितनी देर होगी इस फील्ड में? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे ये 3 पीढ़ियों का काम है और मैं शुरू से आध्यात्म जीवन से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पूर्वज जो हैं, मेरे जो बड़े पीढ़ी हैं, जो दादा हैं, जो पिता हैं, उनको देखते हुए मैं इस चीज़ से सानिध्य, उन्हीं के सानिध्य में मैं बड़ा हुआ हूँ। और ये जो गायत्री मंत्र, पाठ, ये जो पूजा, ये सब चीज़ें बचपन से रही हैं। और इसी के प्रति झुकाव तब महसूस हुआ कि शायद ईश्वर ने मुझे इसी चीज़ के लिए चुना है। ये बात बताओ कि 10 मिनट में कुंडली में क्या दिख जाता है जो लोग कहते हैं कि 10 मिनट हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए 10 मिनट 20 मिनट वाली बातें मैं नहीं करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा 10 मिनट में आप क्या देख सकते हैं या क्या नहीं देख सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके जीवन में अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है और अगर आप उस समस्या से निकल पा रहे हैं किसी रेमेडीज के थ्रू, किसी उपायों के थ्रू, किसी जाप के थ्रू, किसी तंत्र के थ्रू, तो ये है असली ज्योतिष है। इस असली ज्योतिष की पहचान ही यही है। 10-15 मिनट में वशीकरण हो सकता है। वशीकरण मैं आपको बताना चाहूंगा आज से नहीं है। आज से नहीं है वशीकरण। वशीकरण पुरातन काल से है, प्राचीन काल से है और बिल्कुल होता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा होता है, लेकिन आप नाम मात्र जैसे फोटो से वशीकरण ये नहीं होता है।
ये नहीं होता है। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, इसके लिए समय लगता है। इसके लिए उस व्यक्ति विशेष के साथ आपका किसी ना किसी रूप में संबंध रहना जरूरी है। अगर आपका संबंध है तो आप उसके साथ में, आपने उसके साथ वक्त गुजारा है और आप उसको अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो ये चीजें पॉसिबल है। पर ये तो प्रमोट ही बहुत हो रहा है कि 10 मिनट में वशीकरण कराएं, फोटो चाहिए आपकी आशिकी या जिस पे आप वशीकरण वश में करना चाहते हो जिसको, उसकी फोटो चाहिए, 10 मिनट में हम वशीकरण कर देंगे। नहीं, मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा, देखिए हर चीज का एक प्रोसेस है। प्रोसेस बिना कोई चीज नहीं होती है। जीवन में आपके उतार चढ़ाव है, हानि है, लाभ है, लेकिन उन सभी हानि लाभ का, उतार चढ़ाव का, सभी परेशानियों का समाधान एकमात्र ज्योतिष है। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसको समुद्र कहते हैं। समुद्र की गहराई इंसान नहीं नाप सकता है, तो वैसे ही ज्योतिष की गहराई आप कैसे नाप लेंगे? आप इतने काम होके कैसे चलते हो? काम होने का तरीका भी अध्यात्म है। अध्यात्म से बड़ी काम की कोई चीज नहीं है। काम वही है अगर आप अपने जीवन में स्थायी हैं, शांति है, और वो आता है सिर्फ परमात्मा के जुड़ाव से। आपकी ये बढ़िया बात है, हमारे लिए मुश्किल है कि आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। हमें लगता है कि जो पंजाबी में कहते हैं कि ਜਿਹੜਾ खाली भांडा ਹੁੰਦਾ ना वही टपदा ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ आवाज नहीं आती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहता है। अब ये बताएं कि जो एस्ट्रोलॉजी है ये हमारी जिंदगी में कितना इफेक्ट कर सकती है? ज्योतिष को समझने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज ये आप ये देखिए कि ज्योतिष है क्या। सबसे बड़ी बात, ज्योतिष एक विशाल वो समुद्र है जिसमें उसने इतने कुछ छुपा रखे हैं, ऐसे राज, कि इंसान की जिंदगी में चलते चलते इंसान की जिंदगी में आप ये देखते हैं कि अच्छा परिवार बिखर जाता है। अच्छे परिवार के साथ में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, खुशियां उनकी छिन जाती है, ठीक है, और आप कहते हैं कि हमें नजर लग गई, हमें ये हो गया। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, नजर भी होती है, नकारात्मकता भी होती है, लेकिन ज्योतिष वो एक ऐसा संसाधन है आपकी जिंदगी में। अगर आपकी जिंदगी में गुरु बिना गति नहीं होती। गुरु एक ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी में बहुत से परिवर्तन ला सकता है। अगर आपका गुरु सच्चा है और आपका इष्ट एक है, आप उसके मार्गदर्शन से, उसके उपायों से अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां हल कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी धर्म है, सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, क्या है? एस्ट्रोलॉजी विश्वास है। सबसे बड़ी बात है, आपका विश्वास कितना मजबूत है उतना आपका एस्ट्रोलॉजी मजबूत है। अगर आप किसी इंसान पे, किसी धर्म पे, किसी भी चीज पे अगर विश्वास करते हैं, वो जितना आपका मजबूत है, आपकी एस्ट्रोलॉजी के प्रति जिज्ञासा, उसका महत्व आपकी जिंदगी में उतना ही परिवर्तन और उतना ही स्थायित्व, एक कहते हैं कि स्थायी रह सकता है। एस्ट्रोलॉजी नू वहम क्यों माना जाता? वहम इसलिए माना जाता है क्योंकि प्राय आप देखते हैं कि आजकल लोग साइंस के प्रति ज्यादा झुकाव रखते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ज्योतिष भी एक साइंस है। ज्योतिष की भी पढ़ाइयाँ होती है, ज्योतिष भी एक विज्ञान है। आपने पुरातन काल से देखो, राजा महाराजा लोग भी जो हैं, वो भी अपने दरबार में जो राज पुरोहित रखा करते थे, ग्रह नक्षत्रों की जानकारियां वो रखते थे, उनके माध्यम से आने वाले समय का पता चलता था। तो एस्ट्रोलॉजी आज का नहीं है, लेकिन वहम इसलिए है क्योंकि जल्दी से इंसान इतना भागदौड़ में लगा है कि वो उसके पास वक्त ही नहीं है। अगर वो रुक के सोच के ये देखे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो शायद उसकी जीवन से ये वहम नाम का शब्द भी निकल सकता है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਣਗੌਲਿਆ क्यों ਜਾਂਦਾ ਵਾ? सबसे बड़ी चीज ये है कि देखो, भरोसा जो है आपका, मैंने जैसा बताया कि मजबूत कितना है, अब लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि भरोसा आपके पास में, ऐसे आप देखते हैं इस फील्ड में इतने लोग हैं कि मार्केट में आप प्रॉपरली किसके पास जाएं, किससे क्या करवाएं, लेकिन आप तभी करवा सकते हैं ये सारी चीजें जब आपके पास में परमानेंट एक सॉल्यूशन है। ऐसा है कि लोग भरोसा नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है, लोगों ने धोखा बहुत खाया है या पैसे बहुत खराब किए हैं तभी विश्वास नहीं कर पा रहे। मुझे खुद को इस बात पे बहुत गुस्सा है, सच बताऊं मैं आपको कि मुझे बड़ी नाराजगी है इन लोगों से, क्योंकि ये कुछ पैसे के लिए या कुछ अपने स्वार्थ के लिए ऐसे भावनाओं के साथ खेल जाते हैं कि जहां पे आपको ये क्वेश्चन उठाना पड़ रहा है मुझसे। मुझे इस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत दुखी हूं दिल से। ज्योतिष बहुत बड़ा विशाल समुंदर है, विशाल चीज है, उसके प्रति अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो सच्चाई ये है
कि मेरा भी दिल दुखता है किसी ना किसी रूप में। सबसे बड़ा झूठ मार्केट में जो एस्ट्रोलॉजी के लिए बोला जा रहा है? सबसे बड़ा मार्केट में झूठ यही है कि घंटों मिनटों में काम होता है। सबसे बड़ा झूठ यही है, क्योंकि घंटों मिनटों में मैं आपको बताऊं कुछ नहीं होता है। इसके लिए प्रॉपर आपकी परेशानी को समझा जाता है, आपकी परेशानी से संबंधित आपको उपाय दिए जाते हैं, और उन उपायों को जो है परिपक्व होने में भी समय लगता है। तो इस सबसे बड़ा झूठ तो मेरा यही मानना है कि घंटों मिनटों वाला है। कुंडली देखने में कितना समय लगता है? कुंडली देखने में देखिए समय नहीं लगता है। कुंडली आप जो है प्रॉपर जो है किसी इंसान की कुंडली आप कुछ समय में देख सकते हैं, वो समय घंटों मिनटों में नहीं होता है। लेकिन उस समय में आपने उस इंसान की भूत भविष्य वर्तमान जो भी देखा है वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आप भविष्य भी तभी उसको बता सकते हैं जब आपने उसका भूत देखा है। अब भूतकाल में उससे क्या गलतियां हुई हैं, क्या उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की है, वही चीज आपको जो है उसके भविष्य के बारे में बता पाएगी। एक आजकल चलता है कि पहले क्या होता था कि पंडित जो होते थे हाथ से कुंडली बनाते थे, अब कंप्यूटराइज चलता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग कुंडली बनता है। तो सही क्या है इसमें? देखिए, आप वही बात कर रहे हैं कि मशीन टेक्नोलॉजी बनाई तो इंसान ने, इंसान से जुड़ी हुई है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से मशीन से गलती हो सकती है, इंसान से नहीं हो सकती। पांचवा वेद जो कहते हैं वो महाभारत कहते हैं। महाभारत में जो रानी सत्यवती थी, उनको जो है उनके सुपुत्र जिन्होंने महाभारत लिखी थी, वेद व्यास जी, वो उनको लेने आए कि आपके जो आने वाले पीढ़ी में है बहुत कुछ ऐसा गठित होगा जहां पे बड़ी समस्या होने वाली है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या होगा? तो उन्होंने कहा जो चीज आपको पता ही नहीं है, आपको चेंज नहीं कर सकते, उसके बारे में जानना बेकार है। तो कहने का मतलब क्या है कि उस वक्त में भी वो लोग इतने परिपक्व थे, एक सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। आज कितनी भी टेक्नोलॉजियां आ जाएं, कितना भी कुछ आ जाए, ज्योतिष का अगर सच्चे मार्गदर्शन से, सच्चे मार्गदर्शक से अगर आप समाधान करवाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये टेक्नोलॉजियां कुछ नहीं है, ये कुछ समय के लिए है सर। सच्चा मार्गदर्शन कहाँ से ढूंढे? सच्चा मार्गदर्शन के लिए आपका इष्ट कौन है, आपका विश्वास कौन है, या जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं उनको कितना ज्ञान है, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति विशेष अगर कुछ परिवर्तन ला सकता है, उसके उपायों से या उसकी विद्या से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है, तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जीव आपके लिए कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। आजकल न्यूमरोलॉजी भी आ गया, टाइपोग्राफी भी आ गया, और टैरोट कार्ड रीडिंग भी आ गया, फेस रीडिंग भी आ गया, और एस्ट्रोलॉजी तो पहले चल ही रहा था। तो इसमें से सही क्या है, लोग क्या माने? हर चीज का अलग विषय है, अलग महत्व है। न्यूमरोलॉजी जिसको मूलांक, आपके जीवन में जो डेट ऑफ बर्थ होती है उससे आपका मूलांक होता है। प्रॉपर आप जो है एक कपल के रूप में अपने जीवन में किस प्रकार से होते हैं, तो आपका मूलांक क्या है, आपका मूलांक आपके भविष्य को दर्शाता है। तो ये मूलांक वाली जो चीज है न्यूमरोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तु आपने प्राय देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसी परेशानियां आ जाती है, बीमारियां रहना, चलते चलते उनके काम कारोबार खराब होना, उनको समझ भी नहीं आना कि मेरे घर से बीमारी निकल क्यों नहीं पा रही है। तो ये भी जो है ये वास्तु का काम है, ये भी आपके जीवन में किसी ना किसी नज़र का काम है, ये भी किसी ना किसी रूप में आपके प्रति नकारात्मकता का काम है। तो इन सब का समाधान ज्योतिष में ही समाहित है। ऐसा भी होता है, अगर आपने मेरी कुंडली देखी है ना, मेरी कुंडली में कोई दिक्कत चल रही है, आपने उपाय बता दिया, मैंने कर लिया, पर उसका सोल्यूशन नहीं हुआ, और बाद में आपने देखा कि वो तो मेरे घर का वास्तु खराब है तभी ये दिक्कत हो रहा है, ऐसा भी होता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोई इंसान आपको प्राय आप उस पर विश्वास जता रहे हैं, वो अपना नॉलेज आपको दे रहा है, तो पहली बार में ही उसको पता चल जाता है कि आपकी कुंडली में दोष है या आपके वास्तु में दोष है। क्योंकि ये नहीं होता कि मैं आपकी कुंडली देखूं और मुझे ये ना पता चले कि आपके वास्तु में दोष है कि आपकी कुंडली में दोष है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, माँ पे वो बहुत टेंशन लेते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, आगे उसका फ्यूचर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो क्या उपाय करें कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर दे? लेकिन बच्चे अगर आपके कहने में नहीं है, तो इसके लिए जो है अपने बच्चे के सर के ऊपर से 4 लौंग, मात्र 4 लौंग जो होते हैं, उसकी नकारात्मक जो जो परिस्थितियां होती हैं उनको दूर करने के लिए होते हैं,
उनके सर के ऊपर से घुमा के अपने घर के चारों कोनों में आप डाल सकते हैं। बच्चा कहने में भी होगा और उसकी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त भी होगी। आजकल ना एक बीमारी चल रही है ऑटिज्म, बच्चों की मेमोरी वीक हो जाती है या बच्चे अपनी एज के साथ मैच्योर नहीं होते, तो इस चीज का भी उपाय है इसमें? किसी भी प्रकार की कोई समस्या बच्चों से रिलेटेड, काम कारोबार से रिलेटेड है, तो गाय को जो है सुबह की पहली रोटी गाय को दी जाए तो आपके घर की तमाम मुश्किलात, तमाम नेगेटिविटी दूर हो सकती है। बच्चे ना जब पेपर देने जाते हैं तो एंजाइटी फील करते हैं, डर फील करते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? बच्चे के सर के ऊपर से अगर आप नींबू जो है अगर घुमाकर जो है 3 बार घुमाकर अगर आप अपने घर के किसी भी कोने में रख देते हैं तो वो बच्चा उस नकारात्मक ऊर्जा से दूर हो जाएगा। अब एक लड़का या लड़की है ना, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, या जैसे एक लड़का कम मेहनत कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, वो पीछे ही खड़े हैं ना, पीछे ही रह गए, तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे बड़ी बात है कि उनकी जन्म कुंडली में उनका जो ग्रह है कौन सा मजबूत है, कौन सा कमजोर है, ये देखा सबसे ज्यादा जाता है। और जो ग्रह उनका कमजोर है और उस कमजोर की वजह से उनको फल नहीं मिल पा रहा अपनी मेहनत का, तो उनसे संबंधित जो है रेमेडीज होती हैं और वो उसी के थ्रू उनको सफलता प्राप्त हो सकती है, जहां पे वो अपने उच्च पद पे जा भी सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती है। आजकल ना बिजनेस बहुत कम चल रहे हैं लोगों के, है ना, तो अगर किसी का बिजनेस कम चल रहा हो, लॉस पे लॉस हो रहा हो, उसका क्या सोल्यूशन है? सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन आप ये देखते हैं कि उसके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है बिजनेस से संबंधित, मेहनत करने के बावजूद बार बार उसकी जो ग्राफ है उसका नीचे ही जाता जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात है शुक्र उसका कितना जो है मजबूत है, ये चीज देखी जाती है। और शुक्र मजबूत करने के लिए आप किसी भी शुक्रवार को ये समझ लीजिए कि आप शुक्रवार के दिन सरसों का तेल का दीपक जो है पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, आपके कारोबार में उन्नति भी होगी और आपकी सारी समस्याएं कारोबार से रिलेटेड खत्म भी होंगी। अब हम घर की बात करें ना, घर में ना आजकल, घरों में आजकल बहुत दिक्कतें होने लगी, बहुत झगड़े होने लग गए, तो उसका क्या सोल्यूशन करें? बहुत बड़े जो होते हैं घर में वो बहुत तंग रहते हैं। आजकल आपने प्राय ये देखा होगा, सुना भी होगा कि बहुत से लोगों के साथ में हमारा लगाव होता है, घर के किसी व्यक्ति विशेष के साथ में धीरे धीरे विश्वसनीयता की कमी आती है, रिश्तों में दूरियां आती है। और ये जो दूरियां हैं वो किस वजह से हैं, वो दूरियां क्यों बन रही हैं? सबसे बड़ी बात ये, जो इंसान आपके साथ था वो आपके बिना रह नहीं पा रहा था, आज अगर वो आपसे दूर जा रहा है तो कोई ना कोई कारण है उसको आपसे दूर किए जा रहा है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा है या किसी प्रकार का आपके जीवन में ये नॉर्मल नहीं है, इस चीज को आप समझ लीजिए। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा ये अब नॉर्मल है और इसका समाधान क्या है आपके जीवन में, इसके लिए आप हमसे संपर्क करें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। घर में पैसा आता है लोगों के, पर टिकता नहीं है, खर्चा हो जाता है या कोई ना कोई मुसीबत पड़ जाती है कि खर्चा सारा हो जाता है, घर में पैसा टिकता नहीं है, इसका कारण क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका कारण जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, राहु और केतु, सुना होगा आपने, ये इंसान के जीवन में नेगेटिविटी लाते हैं और ये जो है इनकी उपाय, इनकी शांति उपाय बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तभी जाके जो पैसे की जो आपकी खर्च है वो कम हो, आपकी सेविंग्स ज्यादा हो और आप अपने जीवन में वो हर चीज प्राप्त कर सकें जो आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आपने सोचा हुआ है। हस्बैंड वाइफ में ना बहुत बढ़िया रिश्ता चल रहा होता है, बट बेवजह मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, उसका सोल्यूशन क्या है? देखो, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जुड़ाव और अलगाव ये 2 शब्द हैं और ये इंसान की जिंदगी में बहुत प्राथमिकता रखते हैं। अगर आपके जीवन में आप अपने किसी इंसान के बिना नहीं रह पाते थे, उससे बिल्कुल जुड़ाव रखते थे, आज अगर वो आपसे दूर हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो है नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा किसी के थ्रू या तो करवाई गई है या आपके जीवन में कोई तीसरा इंसान एंटर किया है या इस प्रकार की परेशानी आपके जीवन में बनी है जहां पे आप ना चाहते हुए भी उस इंसान से अगर दूर हो रहे हैं, तो मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि आपका शुक्र जो है वो कमजोर है और उस शुक्र को सही करने के लिए ऐसे उपाय किए जाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा एक जो है क्लाइंट थे जिनके जीवन में अच्छा भला सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चलते चलते उनके जीवन में तलाक तक की नौबत आ गई।
तलाक तक की नौबत वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये क्यों आया है। जो इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता था वो आज मुझसे दूर जा रहा है। तो मैंने जब उनका जन्म कुंडली देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इनका शुक्र मजबूत होते हुए भी, इनके शुक्र मजबूत होने का मतलब इनका शुक्र इतना मजबूत था कि इनके जीवन में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, उसके बावजूद उनके जीवन में प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनके जीवन में आई है और ये करवाई गई है। तो जब उस चीज का इलाज किया गया तो आज वही कपल आज अपना अच्छा वैवाहिक जीवन भोग रहा है और अपनी सभी समस्याओं से, डाइवोर्स वगैरह से मुक्ति पा चुका है। वाइफ को शक है कि मेरा हस्बैंड का बाहर अफेयर चल रहा है, वो कैसे पता करे और उसका सोल्यूशन कैसे करे? उनका पता करने का तरीका ये है कि अपने जीवन में वो उस इंसान के साथ आई हैं और उस इंसान को उन्होंने समय दिया है, उसके बावजूद अगर वो इंसान उनसे रूठा है, उनको समय नहीं दे पा रहा है और अपने वैवाहिक जीवन में उनके सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो वो हमसे संपर्क करें और हम उनको बहुत से ऐसी आसान उपाय, आसान रेमेडीज आपको बता सकते हैं जिनके थ्रू आपका पति, आपका प्रियतम आपके जीवन में एक मत होके आपके साथ खड़ा हो, आपके विश्वास के साथ खड़ा हो। लोग आप पर भरोसा क्यों करे? हम पे भरोसा करने का सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने आपको जैसा बताया, ज्योतिष विज्ञान है और विश्वास परमात्मा का नाम है। आप मेरे पास तब आए जब आपके पास विश्वास हो, और विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। आपके पास में इष्ट इंसान का एक है आपका, तब आप मेरे पास आ सकते हैं, आपकी परेशानी का हल 100% आपको दिया जाएगा। आपकी बात करें ना, आपकी पर्सनल लाइफ में एस्ट्रोलॉजी ने क्या चेंज किया और क्या क्या आपको इम्प्रूव हुआ आपकी जिंदगी में? मेरा अध्यात्म से जुड़ाव सबसे बड़ी, आप जैसा आपने बोला पहले भी कि आप इतना शांत कैसे रहते हैं या आप अपने जीवन में इतना, तो मेरे जीवन में ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है कि मैं अपने जीवन में ये चीज महसूस की है कि एक शांति जो है वो मुझे ज्योतिष के थ्रू मिली है और मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा ठहराव आया है। और एक ज्योतिष ही एकमात्र एक वो रोशनी है जो इंसान के जीवन में जो उठा पटक है, जो परेशानियां हैं, उनका सबका एकमात्र जो साधन है वो ज्योतिष है। ज्योतिष क्या क्या कर सकता है? ज्योतिष आपको हर परेशानी से निकाल सकता है। प्रेम विवाह, घर वालों को मनाना, आपके घर में कारोबार में रुकावटें, आपके संतान में प्रॉब्लम, संतान ना होना, हर प्रकार की जो आपकी समस्याएं हैं उनका आपके जीवन में ज्योतिष ही एकमात्र एक साधन है, एक संसाधन है जो आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर सकता है। अगर संतान ज्योतिषी या ज्योतिष ठीक कर सकता है तो फिर तो हॉस्पिटल बंद हो जाए। नहीं, हॉस्पिटल अपनी जगह है, हॉस्पिटल के लिए बंद ना पहले थे, ना आज है, ना होंगे, लेकिन ज्योतिष भी पहले थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आपके जीवन में आपके लिए संतान किस तरह की होगी आपको याद है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात। दुर्योधन के जन्म के समय उनके माता पिता को कहा गया था कि इस पुत्र को मार दिया जाएगा तो ये भारत भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो उन्होंने नहीं सुनी अपने मोह में, और वो आगे उन्होंने क्या किया, पूरा वंश उनका खत्म हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ज्योतिष आपको बहुत सी गलत चीजों से बचा सकता है। ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਹਿ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? आपके जीवन में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है ज्योतिष और ज्योतिष से जुड़ी हुई चीजें। अगर आपको ये मालूम चल जाए कि मेरे जीवन में ये परेशानियां क्यों हैं और वो परेशानियों का अगर आपके पास समाधान सही है, सटीक है और आपको मार्गदर्शन देने वाला सही है, तो मैं ये समझता हूं कि आपके जीवन की तमाम मुश्किलात हल हो सकती हैं और आप उस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। गरीब को अमीर बना सकती है एस्ट्रोलॉजी? गरीब को बिल्कुल अमीर बना सकती है, धनवान बना सकती है। आप ये मानेंगे कि वो इंसान अपनी परिस्थितियों से, गरीब इंसान मन का होता है, पैसे का नहीं होता। गरीब इंसान मन का होता है। अगर आप मन से कमजोर हैं तो आप गरीब हैं, अगर आप मन से एकदम मजबूत हैं तो आप जो है बहुत ज्यादा पैसे वालों से भी ज्यादा ऊर्जावान है, बहुत ज्यादा अस्तित्व है आपकी जिंदगी में। तो मेरा ये कहना है कि एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है और वो आपको गरीबी रेखा से बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन में, अच्छी परिस्थिति में पहुंचा सकती है। अगर एक लड़का है ना, उसकी किस्मत में लिखा है कि वो गरीब पैदा हुआ है, गरीब ही मरेगा, उसके कुंडली में लिखा हुआ है, तो एस्ट्रोलॉजर इसमें क्या रोल प्ले करेगा कि उसकी कुंडली चेंज हो जाए? बहुत से ऐसे उपाय होते हैं
कुंडली चेंज आपके जीवन में, आप पैदा हुए हैं तब आप जो हैं, ये नहीं गरीब पैदा हुए हैं या गरीब पैदा हुए हैं तो जरूरी नहीं कि आप जीवन में गरीबी रेखा में ही रहेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जीवन में, अगर आप उसके साथ में जुड़ते हैं और उससे बहुत से ऐसे रेमेडीज, ऐसे बहुत से ऐसे उपाय हैं जहां आप अपने जीवन में उस परिस्थिति से निकल सकते हैं जो आपको अवसाद, डिप्रेशन, तनाव की तरफ अग्रसर करती है। और इंसान एक बार अगर उस लाइन में चला जाता है तो वापस उसका मुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक ज्योतिष एकमात्र, एस्ट्रोलॉजी एकमात्र ऐसा साधन है जहां से वो निकल सकता है। मेरे अगर वाक्य में कहा जाए, ज्योतिष एक रोशनी है। फ्यूचर प्रेडिक्शन किस हद तक एस्ट्रोलॉजी कर सकती है? फ्यूचर प्रेडिक्शन मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, आपका भूतकाल, आपका पास्ट देख के किया जाता है। आप अपने जीवन में कौन सी ऐसी चीजों से जो है बिल्कुल विमुख हो चुके हैं, जहां पे आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, वहां से आप जो है अपने जीवन में आगे जाके अग्रसर हो सकते हैं। आपके लिए एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट करनी आसान होगी। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ इर्द गिर्द कोई फिरदा ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ हल करे? सबसे बड़ी बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी में आपने एक चीज नोटिस की होगी, नजर। नजर इंसान की जिंदगी में नकारात्मक चीज होती है जो पत्थर को भी तोड़ देती है, सुना होगा आपने। और अगर आपके जीवन में इस तरह का कि आपको बहुत सी नकारात्मक एनर्जियां आसपास दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं, तो ये तो एक सच्चाई है कि अगर पॉजिटिविटी है तो नकारात्मकता भी होती है। लेकिन इन सभी से छुटकारा हर प्रकार के रेमेडीज से हो सकता है। एक तो आप जो हैं किसी भी त्योहार के दिन खासकर चौराहे पे जाने से बचें। चौराहा जो होता है उस वक्त में हर प्रकार के, हर घर की जो एनर्जी होती है उस चौराहे पे इकट्ठी होती है और वो किसी ना किसी रूप में आपके साथ हो जाती है और वही एनर्जी आपको आगे जाके, नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करती है। रूह की गल करिए, एनर्जी की गल करिए, भूत की गल करिए, थोड़ा कभी वाह पिया इन्हां नाल? बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जीवन काल में जहां पे नेगेटिव एनर्जी इंसान की जिंदगी में इतना साइड इफेक्ट डालती है कि उनका हंसता खेलता जो परिवार है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में वो लोग आ जाते हैं जहां पे वही कहते हैं, और उस चीज से हमारा भी पाला पड़ता है, हम भी देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जी कैसे है। तो ये है कि ज्योतिष जैसा योग नहीं है, ज्योतिष जैसा संसाधन नहीं है जहां पे हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदली की जा सके। एस्ट्रोलॉजर के पास एक व्यक्ति कब जाए? जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार के डिप्रेशन से है, अगर वो तनाव में है, अगर उसको ये लगता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, और अगर वो हर प्रकार की निराशा से ग्रसित हो चुका है, सुसाइड के अगर उसको ख्याल आते हैं, तो मेरा ये कहना है एस्ट्रोलॉजी से बढ़िया कोई संसाधन, क्योंकि जीवन मिला है ईश्वर का एक सबसे बड़ा उपहार है आपको, और ये बेवजह खराब करने के लिए नहीं है, ना निराशा में घिरने के लिए। तो एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर, आपको एस्ट्रोलॉजी आपको उस अवसाद से निकाल सकता है। ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਲॉजी ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। आप एक चीज ये मान के चलिए कि कोई इंसान जो है अपने जीवन काल में किसी चीज के प्रति इच्छा रखता है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, वो कुछ और बनना चाहता है, एक बैंक का कर्मचारी बन के बैठा है, तो जो उसका क्रिकेटर है वो बनने का जो है, जो उसमें कुंडली में लिखा हुआ था कि क्रिकेटर बनेगा, उसके बावजूद वो बैंक का कर्मचारी बन के बैठा है, तो कैसे वो चीज होगी? तो कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आपको प्रेडिक्ट ये कर सकती है कि आपका ये जो फील्ड है, अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो वहां से आपको आपका जीवन काल अच्छा है, बुरा है, किस प्रकार के आपके लिए सही रहेगा, ये एस्ट्रोलॉजी ही एकमात्र साधन है। उपाय नाल किस्मत बदली जा सकती है? उपाय जीवन में इतने महत्वपूर्ण हैं कि अपनी नकारात्मक एनर्जी को आपकी जिंदगी से दूर करके आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप सिर्फ रेमेडीज से हल कर सकते हैं। ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ अपनी मेहनत करके। ਹੁਣ ये दसो कि मेहनत करके किस्मत बदली जा सकती है? देखिए, कर्म करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि आप घर पे बैठे रहेंगे और मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कर्म करना अपनी जगह है, कर्म का फल नहीं मिलना
वो एक अपनी जगह है। और उसके लिए क्यों नहीं मिल रहा है, आप अपने जीवन में बार बार इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर आपको सफलता नहीं मिल रही है। आप अपने जीवन काल में प्रॉपरली सारा कुछ अपने काम को समय दे रहे हैं, फिर आप जो है वहां से यहाँ पे अर्श से फर्श पे जिसको कहा जाता है अगर पहुंच रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? यही एस्ट्रोलॉजी है, और इसी एस्ट्रोलॉजी का एकमात्र साधन है जो आपको आपकी सफलता की सीढ़ियों पे पहुंचा सके। शनि कितना का खतरनाक हुंदा? शनि ग्रह है और कर्म फल देवता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। अगर शनि देने पे आए तो इतना देता है कि आप अपने जीवन काल में जो आपके भंडार है वो भर जाएंगे। लेकिन अगर शनि आपके जन्म कुंडली में साइड इफेक्ट रखता है तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन काल में सारी परेशानियां वहीं से शुरू हो जाती। ग्रहां ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਹੂ ये कर देगा, शनि ये कर देगा, शुक्र ये कर देगा, ध्यान रखो अपना। ये कितना को तंग करते हैं लोगों को। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि शनि राहु केतु अगर ये आपके जन्म कुंडली में जो है विपरीत परिस्थिति में है तो आपके जीवन में उठापटक रहती है। अगर ये आपके जीवन में ऊर्जा लाते हैं, एनर्जी लाते हैं, अच्छी सिचुएशन में हैं और ये मजबूत स्थिति में है, तो ये आपको रंग से राजा बनाते वक्त नहीं लगाती। तो आपके जन्म कुंडली में राहु केतु और शनि की क्या दशा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫॉलो करना ही करना? एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए समाज सेवा का काम है, और अगर किसी दुखी दीन व्यक्ति की सेवा अगर आप किसी विद्या से, किसी माध्यम से, किसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी वही है। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦਾ अंत है? मैंने आपको पहले भी बताया है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष एक समुद्र है, गहरा समुद्र। समुद्र की गहराइयां जैसे नहीं नापी जाती, ज्योतिष को नहीं आप नाप सकते, ना तोल सकते, ना ज्योतिष के बारे में आप उसको सीमित कर सकते। ਵਾਸਤੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਆ? नकारात्मक ऊर्जाएं वहीं से शुरू होती हैं। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, आपका सूर्य जो है वो पूरब से है, पूरब से उदय होता है, पूरब से सारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जियां आती हैं। अगर आपके जीवन में, आपके व्यापार में आपको घाटा हो रहा है, तो जो आप साउथ एनर्जी की बात कर रहे हैं, साउथ में जो आपकी चीजें हैं, वही आपको नुकसान पहुंचा रही है। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਵਾਸਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सबसे बड़ी चीज ये है कि साउथ में ही क्यों, आप ये देखिए अपने वास्तु के अनुसार, अच्छे सच्चे मार्गदर्शन के अनुसार, कि साउथ नहीं आपका किस दिशा में होना चाहिए। और मैं फिर भी आपको ये बताना चाहूंगा, ईस्ट और वेस्ट यही दो दिशाएं हैं जो इंसान के जीवन में अच्छा समय ला सकती हैं। बाकी साउथ से बचना चाहिए। दक्षिण दिशा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई होती है। ਸਾਊਥ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੋਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਦਿੰਦਾ? उसके लिए उपाय होते हैं, दिक्कतें रहती हैं साउथ, जैसा मैंने कहा बहुत सी जो नेगेटिव एनर्जियां होती हैं उसके लिए, लेकिन बहुत से ऐसे उपाय भी अगर समय पे किए जाएं तो इस नेगेटिव एनर्जी से बचा जा सकता है। वास्तु का उपाय जो टेप लगा देते हैं कलरफुल, कोई पीले की टेप लगा दी, कोई हरी टेप लगा दी, उससे हो सकता है? ये एक मिथक है, सिर्फ ये एक झूठ है। आप सच्चाई से विमुख होते हैं। आप सोचते हैं कि उस पर पेंट किया जाए, उस पर टेप लगा दी जाए तो वो चीज छुप जाएगी, वो नहीं छुपेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर अपने वास्तु को ठीक ही करना पड़ेगा। एक व्यक्ति है, उसका घर वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ और उसके पास इतना पैसा भी नहीं है वो वास्तु के हिसाब से घर बना ले, तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसके लिए बहुत से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं कि अपने जीवन काल में वो सब चीज़ों से मुक्ति पा सकता है। कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके घर में अगर वो सुबह शाम जो है पश्चिम दिशा में दीपक जलाए तो उसके घर की जो नेगेटिव एनर्जियां हैं वो दूर हो सकती हैं, और उस साउथ वेस्ट से जो उसको प्रॉब्लम हो रही है वो उसकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। आप न्यूमरोलॉजी भी करते हो? न्यूमरोलॉजी जिसको मूलांक कहते हैं, जीवन काल में डेट ऑफ बर्थ से देखा जाता है, और प्रॉपर जो है बहुत से मूलांक ऐसे होते हैं जो परफेक्ट मैचिंग का काम करते हैं। आपका जीवन साथी का मूलांक क्या है वो डेट ऑफ बर्थ से देखा जाता है, और अगर 3 या 6, 1
या 3 या 5 या 7 इस तरह का आपका मूलांक बनता है तो आपका जीवन साथी आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है अच्छा है, आपके लिए बहुत बढ़िया है। 8 नंबर वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है? 8 नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अपने लेवल पे कमज़ोर होता है। 8 नंबर के लिए आपको जो है उसके लिए विशेष जो है पूजा होती है, विशेष रेमेडीज होती हैं। 8 नंबर का आत्मविश्वास बड़ा कमज़ोर होता है। उस कमज़ोर आत्मविश्वास को बढ़ाने के काम के लिए ही रेमेडीज की जाती हैं और 8 नंबर के काम को अगर वो किया जाए तो वो उसका विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ोतरी की जा सकती है। पर 8 नंबर वालों को ना डराया बहुत जाता है कि ये शनि है, इनका काम छीती जल्दी नहीं होता, ये डिलेनेस बहुत होती है इनकी ज़िंदगी में। नहीं, किसी भी नंबर का, किसी भी मूलांक का कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं होती हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति देखी जाती है। जैसे मैंने बताया जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, वैसे ही नंबरोलॉजी के अंदर आपके नंबर का भी सिचुएशन देखा जाता है। अगर आपके नंबर में किसी प्रकार का कोई परेशानी बन रहा है तो आप उसमें बहुत सी आसान रेमेडीज, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप कर सकते हैं और उन सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहे तो वो क्या-क्या दिमाग में रख के सीखे? सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि अपने आप को काम रखें। अपने आप को जो है काम अगर वो रखेगा तो उसके लिए जीवन में आगे बढ़ने के बहुत से उपाय रहेंगे। दूसरी चीज़, बहुत से अगर युवा इस ज्योतिष माध्यम से जुड़ते हैं तो ये आगे आने वाले इस फील्ड के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और अगर आपके पास में सच्चा आपका मार्गदर्शक है तो उससे आप ये सीख सकते हैं। अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के प्रति डेडिकेशन रखें, इसके प्रति जिज्ञासा रखें, वही आपके लिए इसको सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कोई अपने कस्टमर के बारे में बताओ जिनका आपने सोल्यूशन किया हो और आपने भी सोचा हो कि ये करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। देखिए, बहुत से अपने जीवन काल में अब तक मैं सॉल्यूशन कर चुका हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे दुखी, परेशान व्यक्ति जो हैं जब आते हैं और जब कहते हैं कि मेरे जीवन में ये चीज़ें, परेशानियाँ हो रही हैं, तो हमारा सबसे पहला दायित्व यही होता है कि उन परेशानियों से उनको निकाला जाए, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात कि जैसा आपने कहा किसी पर्टिकुलर क्लाइंट, मैं ऐसा तो किसी का आपको प्रॉपर्ली नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक मेरी बहन थी जो अभी लास्ट टाइम में जो है अमेरिका रहती थी और उन्होंने मुझे कॉल किया था, उनकी अपनी परेशानियां उन्होंने बताई थी और उनका बच्चा जो है किसी ना किसी प्रकार की नशे की गिरफ्त में फंस गया था और वो इकलौता बच्चा उनका, और वो इतनी दुखी हो गई थी कि उनके पास किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं था। ना वो अपने माता पिता के कहने में था, ना वो कुछ कर पा रहा था, ना उसके जीवन का भविष्य था, ना उसका फोकस था। जब उन्होंने अपनी ये परेशानियां बताई, उन्होंने कहा कि मेरा एक ही इकलौता बच्चा है, तो मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई और मुझे ऐसा लगा अपने ज्योतिष प्लेटफॉर्म से कि मुझे ये हर हाल में ये काम इनको करना चाहिए, इनको देखना चाहिए क्या परेशानी है। जब मैंने उनके जन्म कुंडली, उनके बच्चे का देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे उनको नेगेटिव एनर्जी के थ्रू, बहुत सी ऐसी गलत चीज़ों के थ्रू इन चीज़ों में फंसाया जा रहा है। और जब वो चीज़ें, उपाय किए गए, उन्होंने बड़ी सात्विकता के साथ वो चीज़ें की, तो आज उनका बच्चा उनके कहने में भी है और उन सभी दलदल से, उन सभी बुरी संगत से वो निकल चुका है और आज वो कहती हैं कि मैं बड़ी खुश हूँ और उनकी खुशी में मेरी खुशी है। कैसा लगता है जब आप किसी का सोल्यूशन कर देते? सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास में कोई व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर आता है, अगर वो खुश है और वो ये कहता है कि मेरी आपके थ्रू, आपके द्वारा मेरी समस्या हल हुई है, तो उससे ज़्यादा खुशी की दूसरी कोई बात नहीं। लास्ट में ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, हर प्रकार की समस्या का समाधान ज्योतिष है। अंधेरे में रोशनी ज्योतिष है। अगर आप किसी भी नकारात्मक चीज़ से, अवसाद से, डिप्रेशन से, किसी भी परेशानी से, अपने प्रेमी से, अपने प्यार से, अपने वैवाहिक जीवन से, किसी भी प्रकार की चीज़ों से दुखी हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। एक सच्चा ज्योतिषी, एक सच्चा मार्गदर्शक आपको हर परेशानी से निकाल सकता है। विश्वास परमात्मा का नाम है और आपका इष्ट और आपका विश्वास कितना मजबूत है, यही आपकी उस परेशानी का आधार है जो आपको उस चीज़ से निकाल सकता है। सुबह उम्मीद करते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬੋਲ ਹੈ ਨਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਾ, ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।